नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया के सेट नंबर 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं और ये एडुटेरिया की करंट अफेयर्स वाली बुक है जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का डेटा दिया गया है। और इसमें जो भी सब्जेक्टिव पार्ट दिए गए हैं यानी जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिए गए हैं उसे एक एक करके हमने बड़े ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया। आगामी जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं, फिर चाहे वो AEDO हो, BPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, या फिर CGL 4 हो, BSSC इंटर लेवल हो, या फिर SSC हो, या फिर रेलवे हो, आगामी जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आपके लिए ये पुस्तक और महत्वपूर्ण है आपके लिए आज का सेशन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एडुटेरिया की बुक है, तो द क्रेडिट गोज़ टू एडुटेरिया। इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है और इसमें जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के महत्वपूर्ण बिंदुएं, महत्वपूर्ण टॉपिक दी गई है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिलन जो है इसका अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। मित्र शक्ति बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। अखंड प्रहार का कर्नाटक जैसलमेर में हुआ है और विनवेक्स का आयोजन जो है हनोई में हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 4, 2, 3, 1। महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास से रिलेटेड ऑलरेडी 2 सेशन हमने कवर किया है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास से लेकर। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो मुख्य रूप से पूछा क्या जा रहा है आपसे कि मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को यानी इसी वर्ष को घोषित किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगी। तो तीसरा निवास स्थान जो बनेगी वो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए मैं जो हमेशा कहता हूँ कि एडुटेरिया के द्वारा क्वेश्चन जो सेट किया जाता है इतना शानदार होता है कि क्वेश्चन से आप 2-3 जानकारी ले लेंगे। जैसे देखिए अगर आपको नहीं पता होगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो इससे जानकारी आपको मिल रही है कि मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में। आपसे तीसरे वाले के बारे में पूछा जा रहा था जो कि चीता के लिए जो है निवास स्थान बनेगी। तो तीसरा एक ये है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 3 वन्यजीव अभ्यारण्य आपको इसी से याद हो गया है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है। तो आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में है। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है, यानी अभी इस बार जो होने वाला है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन, इसकी मेजबानी भारत जो है वो विशाखापट्टनम में करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो इसका उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। 8वां नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या उन पर गुजर रही होगी ये वही जान रहे हैं। ईरान को ये समझे थे छोटा सा आलू बम, लेकिन वो निकला परमाणु, है ना। वेनेजुएला समझ लिए थे ईरान को, लेकिन ईरान इतना खतरनाक रिटेलिएट करेगा ये इनको भी, महाशय को भी नहीं पता था। खैर चलिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुगुनगवा ये जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? कौन से स्थान पर? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। सत्य कथन का चयन करना है कूट की सहायता से, तो आइए जल्दी से चुन देते हैं। तो रामदरस मिश्र का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो हॉकी खेल से संबंधित थे, तो ये भी कथन सही है। तो सही कथन 1 और 2 दोनों है। गोगाबिल झील आपको पता ही है, बिहार में कटिहार में है, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है। बिहार में भी कहाँ? तो कटिहार में स्थित है। और इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो कुल रामसर साइट की संख्या बिहार में 6 हो गई है, ठीक है। और गोगाविल को जब मिला था रामसर साइट का दर्जा, तो भारत में 94 रामसर साइट हो गए थे, और भारत जो है रामसर साइट के मामले में तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल जो है अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल में भारतीय टीम के साथ किस टीम ने प्रतिस्पर्धा किया था? तो दक्षिण अफ्रीका को भारतीय महिला टीम ने हराया था और ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। और महिला टीम जो है ये इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी है। मतलब भारतीय टीम अभी तक ICC महिला वनडे विश्व कप नहीं जीत पाई थी। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर भारतीय महिला टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला, ठीक है, पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया? तो दक्षिण अफ्रीका को। चूंकि पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर बनने वाले नौसेना? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय। तब इससे क्या पता चला आपको कि नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? लखनऊ में। यही खूबसूरती है रुटेरिया के क्वेश्चन सेट करने की, है ना। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़ेंगे। केवल रटने के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो बात अलग है। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो लखनऊ को घोषित किया गया है, ठीक है। लखनऊ को जो है वो गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये रोहन बोपन्ना जो है इनका संबंध टेनिस खेल से है। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी जिस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है वह राज्य और कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे ला आर्डरे नेशनल डू मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया है? एक बार अवार्ड का नाम फिर से सुन लीजिए, सेवेलियर डे ला आर्डरे नेशनल डू मेरिट, इससे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुनील कांत मुंजाल को इससे सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसमें? तो दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? ठीक है, कैशलेस यानी कैश का उपयोग नहीं कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शन का उपयोग ज़्यादा कर रहा है। तो उस देश का नाम स्वीडन है।
किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी स्पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कौन सी वो राज्य सरकार है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। भारत अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? तो मेचुकी में इसका आयोजन किया गया है। त्रिसेवा अभ्यास है, त्रिसेवा अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीज़न ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? कौन से राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है साइबर जागो? ठीक है, साइबर जागो जो है वो कौन से राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा। कौन सा देश धूम्रपान का पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ऐसा जो है मालदीव के द्वारा किया गया है, पड़ोसी देश अपना मालदीव के द्वारा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? कौन सी सेवा? तो प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 62% की वृद्धि देखने को मिली है। जिनके पास पैसा है वो और पैसा कमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है, पैसा कमाइए। शुरुआत का 100 करोड़ कमाने में आपको समय लगेगा, इसके बाद ये 100 करोड़ जितने दिन में आप कमाएंगे उसके लगभग 1/4 दिन में इसे आप 200 पहुंचा सकते हैं। हाँ, अगर सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचिए, 10,000 के बारे में हम क्यों सोचेंगे, सोचना ये 100-200 करोड़ के बारे में सोचिए, है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर आपको देना है। तो असत्य कथन यानी कि गलत कथन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नेंग्रोम नृत्य जो है, नेंग्रोम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो ये कथन तो सही है। चवांग कुट महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। पूछा क्या गया था गलत, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ना तो एक ना ही दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आसान सा क्वेश्चन है, वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, पता ही होगा ये चीज़। और वंदे मातरम के लिए कड़े निर्देश भी बनाए गए हैं। वंदे मातरम आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। और जैसे आप राष्ट्रीय गान गाने के लिए सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय गीत के लिए भी आपको सावधान मुद्रा में खड़ा होना आवश्यक है। और इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है 190 सेकंड का। जैसे राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड निर्धारित है। अब जब भी राष्ट्रगान गाया जाएगा तो उससे पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। ये सारी कुछ नियम, नए नियम वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत के तहत लगा दिए गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? ये आपसे मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को चुना गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं।
इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। मुंबई में भी अरबपतियों की संख्या ठीक ठाक है ना। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में अनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो गुजरात है। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 46.2% था पहले, वर्तमान में अगर आप बात करें तो ये बढ़कर 56.35% हो गई है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है? तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा ये किया गया है? संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो डेविड सजले को उनका जो उपन्यास है फ्लैश, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? किसका? तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर, कौन से स्थान पर, यानी स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? तो ये जो है भारत में ही है, अपने देश में ही। ठीक है, जागरूक रहिए थोड़ा सा, और ये आंकड़ा हम लोग को नीचे लेकर आना है। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है भारत ने? तो भारत ने वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किया है। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इथोपिया के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया। अब इसका काम क्या है? तो इसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी और सुलभ बनाना है। देखिए कितना इन्फॉर्मेशन इसमें दे दिया गया है। स्कूल वेब ऐप के बारे में ही आपको बता दिया गया है। बस पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दिल्ली के सरकारी स्कूल अगर आप देखेंगे तो अपने यहाँ के प्राइवेट स्कूल से बेहतर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब सभी प्राइवेट स्कूल तो उतने बेहतर नहीं है जितना महिमा मंडल किया जाता है, लेकिन दिल्ली के हर सरकारी स्कूल सुविधा से लैस है एकदम। 45 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो ये JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है, चालू किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? तो ये जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इन दोनों के सहयोग से किया गया है। स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो विवेक सिंगला को इसका प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसका? तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम के लेप्चा समुदाय के
कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? कहाँ का? तो सिक्किम का। कौन सा समुदाय? तो लेप्चा समुदाय। तो तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आपको पता होगा कि 10 वर्ष के लिए मिलता है और जीआई टैग का एक्ट जो था वो 1999 का था। 10 वर्ष के बाद फिर से आपको रिन्यू करवाना होता है। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो राज्य का आपसे नाम पूछा जा रहा है। व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जो 2024 में जारी किए गए थे राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में कौन सा राज्य बनकर उभरा है? तो ये केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये भी केरल में ही स्थित है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को इसी तरह सेट बाय सेट लाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं 2 या 3 सेट को मिलाकर लाया जाए तो वो भी बता सकते हैं। आपको लग सकता है एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है, 20 सेट है, तो आप एक दिन करवाएंगे तब तो 20 दिन एग्ज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम के पहले आपको सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। 10 तारीख तक आपका जो है ये सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, 10 अप्रैल तक पूरा 20 सेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, वन स्थिति रिपोर्ट 2023, सारा चीज़ जो है आपको करवा दिया जाएगा। बस इस वीडियो के इस सेशन के बारे में आप बताइए कि ऐसे एक एक सेट ठीक चल रहा है या फिर 2 या 3 सेट। देखिए अगर आप एक एक सेट ही बोलेंगे तो एक दिन में 2 या 3 सेट डाल दिया जाएगा आपके लिए। आप आसानी से खाते पीते कुछ भी टहलते वॉक करते समय आप आसानी से फास्ट करके देखेंगे तो 15 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसका आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। हेल्थ आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के समय, क्योंकि एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।